हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में और ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैप्टर 11 की। क्योंकि इस बार सीधा सीधा मांगा आई है, कोई भी स्पॉइलर नहीं आया। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मांगा को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर 11 के फर्स्ट पेज के अंदर हमें दिखाया जाता है हिदारी को, जो सास्के का क्लोन है। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि इनोजिन मरा पड़ा है, हिमावारी अवेक हो चुकी है एंड जुरा खड़ा हुआ है जेब में हाथ डाल के, जैसे हिल स्टेशन पे आया हो। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? हिमावारी नीचे उतरती है एंड वो अपने बालों से इनोजिन को नीचे उतारती है और उसे हील करती है, जिससे इनोजिन ठीक हो जाता है एंड अभी वो बेहोश ही है। जुरा यहाँ सोचता है ये नाइन टेल्स की पावर्स तो है, लेकिन हिमावारी के पास ये है क्या। शिकंडाई बोलता है कि यार इसका पिछली बार पैर तो टूट गया था, लेकिन अब ये ठीक कैसे हो गया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हिमावारी के इनोजिन को हील करने के बाद हिमावारी शिकंडाई से बोलती है कि देखो इसे अभी ले जाओ, मुझे नहीं पता कि ये पूरी तरह से हील हुआ है या नहीं हुआ है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ और हॉस्पिटल में इसको दिखाओ। शिकंडाई बोलता है ये कौन सी पावर है तुम्हारी हिमावारी बोलती है देखो मुझे तो नहीं पता है कि ये कौन सी पावर है, बट जो सामने बंदा खड़ा है इसको पक्का पता है ये क्या है, और मैं यही कंफर्म करने के लिए इससे फाइट करने वाली हूँ। देन यहाँ चोचो बोलती है आर यू श्योर, तुम करने क्या वाली हो। हिमावारी बोलती है मैं इससे फाइट करने वाली हूँ और इसे डिफीट करने वाली हूँ, और अगर नहीं भी कर पाई तो इसे तुम तक आने से तो रोकूंगी। जुरा ये सब खड़ा होकर देख रहा है और सोच रहा है कि मेरे डायलॉग कब आएंगे यार। अरे हम लोग क्या झक मारने आए हैं, घूमने आए यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। हिमावारी टीम 10 से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ, क्योंकि उसका टारगेट मैं हूँ। देन शिकंडाई इनोजिन को उठाता है और चोचो को बोलता है कि चलो यहाँ से। चोचो यहाँ नहीं मानती है, चोचो बोलती है मैं नहीं जाने वाली। देन शिकंडाई बोलता है कि देखो हम इनके सामने नहीं टिक सकते हैं, इस बात को थोड़ा सोचो, और अगर हमें इन्हें हराना है तो हमारा जिंदा रहना जरूरी है। दैट्स व्हाई हिमावारी ने हमें जाने को कहा है। वैसे शिकंडाई की बात भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कुछ 1 से 1.5 साल पहले मांगा में 3 साल पहले बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के चैप्टर 76 के अंदर कहा था कावाकी ने कि ये उत्सुत्सुकी एक वो खतरा है जिससे कोई आम शिनोबी लड़ नहीं सकता है। तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि तुम इन सब से लड़ सको। और यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनोजिन और वो लोग जो जुरा के हाथों मारे गए हैं। एंड दोबारा मांगा पे आते हैं। जुरा यहाँ शिकंडाई से बोलता है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, मैं तुम्हारा नाम हमेशा ही याद रखूंगा, जल्द ही मिलेंगे शिकंडाई। देखो चोचो यहाँ फिर भी नहीं मानती है। चोचो यहाँ बोलती है कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ के नहीं जाने वाली हिमावारी, चाहे कुछ भी हो जाए। देन हिमावारी चोचो को समझाती है कि देखो मैं किसी को अब दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ, भले मेरे पास कितनी ही पावर हो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूंगी, और मैं अब किसी को खोना नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई के बाद। देन चोचो यहाँ बहुत ज्यादा सैड होती है और वो यहाँ से निकल जाती है। हिमावारी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाल फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में। जुरा हिमावारी से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जानता हूँ तुम बेवकूफ नहीं हो, और ये डिसीजन लेना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी इनोजिन के साथ हुआ वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने मेरी वार्निंग को नहीं सुना और उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा रैकलेस था एंड वो मेरे सामने आया, मैंने उसे उड़ा दिया। हिमावारी बिना बोले सीधा आगे बढ़ती है और वो जुरा को देखती है। जुरा हिमावारी से बोलता है कि ये मेरे समझ के बाहर है कि तुम्हारे अंदर नाइन टेल्स कैसे है, ये किसी तरीके का कोइंसिडेंस है या फिर किसी तरीके का कोरिलेशन। जुरा भाई मैं बताऊं, कभी रेड लाइट एरिया का नाम सुना है? नहीं। तो तुम नहीं समझ पाओगे। देन अब फाइट स्टार्ट होती है बिटवीन हिमावारी एंड जुरा। हिमावारी सडनली जुरा को एक मुक्का मारती है, जिससे जुरा थोड़ा हिल जाता है एंड हिमावारी जुरा को दोबारा एक मुक्का मारती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। देन जुरा खड़ा होता है और वो हवा में फ्लाई करता है एंड वो हिमावारी के पास ही आ रहा होता है बहुत ज्यादा स्पीड में। देन हिमावारी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाती है, तभी जुरा ब्रेक मारता है और वो भी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है। दोनों के दोनों अपने टेल बीस्ट बॉम्ब को लॉन्च करते हैं एंड दोनों के टेल बीस्ट बॉम्ब एक दूसरे से टकराते हैं एंड टेल बीस्ट बॉम्ब एक दूसरे से टकराने की वजह से एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है, जिसे टीम 10 भी नोटिस करती है। जुरा ऊपर से नीचे आता है और वो हिमावारी से बोलता है कि मैं इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि इतने छोटे स्टेज
एज में बिजू बॉम्ब को फायर करना कोई छोटी बात तो नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतनी सी एज में इतनी बड़ी पावर को मैनेज कैसे किया। देन जुरा हिमावारी पे दोबारा अटैक करता है और इस बार वो अपने हेड से हिमावारी को उसके मुंह पे मारता है। देन दोबारा हिमावारी अपने आप को संभालती है एंड सडनली जुरा उसके पीछे आता है और उसे एक किक मारता है। रियली हिमावारी को यहाँ बहुत ज्यादा लगती है एंड यहाँ जुरा बोलता है कि तुमने मुझे सीरियस फाइट करने पर मजबूर कर दिया, मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो। यहाँ हिमावारी के मुंह से खून आ रहा होता है एंड सीन जाता है यहाँ सीधा सारडा एंड सुमिरे के पास। लास्ट टाइम जो सारडा ने हिदारी को चिदोरी मारा था, उस चिदोरी से जो डैमेज हुआ उसे हिदारी हील कर लेता है एंड देन सारडा हिदारी से बोलती है कि मेरे क्वेश्चन का सही सही आंसर दो, तुम हो कौन और तुमने चिदोरी कहाँ से सीखी, तुम ये यूज कर कैसे सकते हो। यहाँ हिदारी सारडा को कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है क्लोमाक्स की हेल्प से एंड दूसरी जगह जाके खड़ा हो जाता है। हिदारी बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास शारिंगन है, मुझे जुरा ने बताया था, और जिस चिदोरी की तुम बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे उसे प्रॉपरली यूज करने के लिए शारिंगन की जरूरत पड़ेगी जो मेरे पास नहीं है। देन यहाँ सारडा बोलती है कि आखिर इसे चाहिए क्या। कोनोहामारू बोलता है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तुम हो कौन और तुम्हारा सासुके उचिहा से क्या रिलेशन है। हिदारी बोलता है वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और मुझसे ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, और तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, इसीलिए मैं कोनोहा विलेज में आया हूँ। तभी सडनली सुमिरे कोनोहामारू से बोलती है कि कोनोहामारू सेंसेई प्रोटेक्ट सारडा, क्योंकि वो सारडा के पीछे ही यहाँ पर आया है। एंड यस यहाँ पर हिदारी अपने क्लॉथ्स के अंदर हाथ डालता है और उसका जो दूसरा हाथ है वो निकलता है सारडा के बिल्कुल पीछे एंड वो हिडनली सारडा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तभी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं एंड हिदारी पर अटैक करते हैं। हिदारी यहाँ फायर स्टाइल जुत्सु यूज करता है एंड वो एक शिनोबी को बुरी तरह से जला देता है। सारडा को सुमिरे हील कर रही होती है, कोनोहामारू लीड में आता है। कोनोहामारू हिदारी के ऊपर रसिंगन मारता है बट वो हिदारी रसिंगन को डॉच कर लेता है एंड वो चिदोरी रसिंगन के ऊपर मारता है एंड यहाँ रसिंगन एंड चिदोरी का दोबारा से क्लैश होता है एंड कोनोहामारू बहुत दूर जाके गिरता है। वैसे भी पता था होना यही है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? एंड यहाँ हिदारी सब पर हमला बोल देता है एंड हिदारी सुमिरे को भी इलेक्ट्रिक शॉक देता है, सुमिरे भी ठंडी पड़ जाती है। यहाँ सारडा हिदारी से हार जाती है लगभग एंड दूसरी ओर हिमावारी जो जुरा से बहुत बुरा पिट रही है। बहुत बुरा मंजर है यार। वेयर इज बोरुटो? रियली बता रहा हूँ बोरुटो की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ हिमावारी पिट कर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है एंड उसे सुनने वाला फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। हिमावारी मिनी कुरामा के रहते हुए अपने आप को हील तो कर ले रही है लेकिन कब तक, जिसमें जुरा भी बोलता है कि भाई तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है कि तुम अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पा रही हो, लेकिन कब तक। वैसे जितने भी अब तक जिंजुरिकी रहे हैं तुम उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो लेकिन फिर भी तुम अभी वीक हो। बट तुम कितना भी ज्यादा अपने आप को हील कर लो लेकिन तुम्हारा जो चाकरा कम हो रहा है तुम उसे नहीं रोक सकती हो। देन मिनी कुरामा भी कहता है ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जितना मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था। रियली इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही बड़ा अपोनेंट है। देन तभी हमें दिखाया जाता है हमारे नल्ले कावाकी को। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। डेल्टा यहाँ कावाकी से पूछती है कि हे कावाकी तुम उससे लड़ तो नहीं सकते लेकिन तुम वहाँ जा क्यों रहे हो, क्योंकि वो ऐसा अपोनेंट है जिसे तुम फेस नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे पास प्लान क्या है। कावाकी बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, जितना बन पड़ेगा उतना तो करूंगा ही। देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। डेल्टा बोलती है मैंने भी तो तुमसे वही पूछा है, तुम करोगे क्या। देन तभी कावाकी को एक चक्रा सेंस होता है एंड तभी लाइट की स्पीड से बोरुटो उसके सामने से निकल जाता है और कावाकी कुछ नहीं कर पाता। बोरुटो यहाँ लाइट की स्पीड जाता है, वो हिमावारी को उठाता है और सीधा उड़ जाता है, क्योंकि उसके पास अभी लड़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारडा भी खतरे में है और वो एक टाइम पे दो जगह नहीं रह सकता है, इसलिए उसे लड़ना नहीं है, उसे लड़ना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। सीन जाता है हिदारी के पास। हिदारी बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ उचिहा
सारडा। और इस बात का क्या रीजन है ये भी मुझे नहीं पता है, बट मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो एक्चुअली, और अगर मैं तुम्हें खा लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। देन यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। जो बोरुटो का टोड है वो वही होता है उसका एक सिंबल लेके जहाँ पर हिदारी एंड सारडा होते हैं, एंड दूसरा टोड बोरुटो के पास होता है जो उसे कंफर्म करता है कि वो सारडा के पास है। देन बोरुटो फ्लाइंग थंडर जुत्सु यूज करता है एंड वो सीधा सारडा के पास जाता है। बोरुटो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हिदारी का हैंड कट कर देता है। बोरुटो हिमावारी को लेकर हिदारी के सामने खड़ा होता है। यहाँ जूरा एंड हिदारी बोलते हैं कि कितना ज्यादा दिखावा करते हो सुत्सुकी बोरुटो, एंड ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। एंड रियली बताऊं ये चैप्टर चुम्मेश्वरी चैप्टर था, 10 आउट ऑफ 10 दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो 100 आउट ऑफ 100। एंड अपनी थ्योरीज बता के जाना कि अगले चैप्टर में हो क्या सकता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।